हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि कौन आप पे फ़िदा है। ठीक है, हु इज़ दिस पर्सन हैज़ ए इंटरेस्ट इन यू। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन आप पे फ़िदा है, कौन आप में इंटरेस्टेड है और वाई आर द इंटरेस्टेड यू। क्या क्वालिटी की वजह से है या फिर एक नेचुरल फीलिंग है। ठीक है, इंटेंशन देखेंगे, फीलिंग देखेंगे और एक्शन चेक करेंगे। ओके, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिकली नहीं है। तो मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लिए है, तो सभी एज ग्रुप देख सकते हैं। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी के लिए कैपेबल है रीडिंग। तो माइंडफुल होकर देखिएगा। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप किसी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एंटरटेनमेंट पर्पस ग्रुप में भी देख सकते हैं। इट्स योर फ्री विल। ओके, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप नहीं देख सकते, आप देख सकते हैं। तो फ्री माइंड सेट होकर देखिएगा। ओके, आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन बुक योर पर्सनल स्लॉट विथ मी। ओके, चैनल पे लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी कि अपनी टाइपिंग कीजिएगा, देखते हैं कि कौन आप पे फिदा है। चाहे आप सिंगल हैं, मिंगल हैं या फिर आप किसी के साथ इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, लेट्स सी कौन आप पे फिदा है। थॉट, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, कन्वर्जेशन एंड यहाँ पे है विडोवर। ओके, तो दो एनर्जी आ रही है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक तो वो इंसान है और जिसके साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड थे, जिसके साथ आपका एक इंटर कनेक्शन था या लव कनेक्शन था, या फिर जिसके साथ आप बातचीत होती थी, तो वो इंसान आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप कितने लवेबल हैं, आप कितने मतलब एक स्वीट हार्ट पर्सन है। ठीक है, आपसे बात करके, आपके साथ रह के, आपके साथ एंजॉय करके अच्छा लगता है, या फिर आपके साथ मतलब दोस्ती करके अच्छा लगता है, या फिर आपके साथ समय बिता के बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है ये आपके कम्युनिटी में है, आपके ग्रुप में है, या आपके फ्रेंड में हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेटिंग की भी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन थिंक अबाउट यू, या आप में टोटली आपके बारे में सोचते रहते हैं। 24 आवर्स भी है, या फिर कभी कभी जो इमोशन या थॉट काफ़ी हावी हो जाते हैं आपके लिए, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है, मतलब लिटिल बिट जिनके साथ आपने अच्छी एनर्जी कैरी की है, या फिर क्रश रहे हैं, या तो आप इनके क्रश रहे हैं, ये आपके क्रश रहे हैं, तो ये भी कुछ सिनेरियो रह सकता है। या फिर आप दोनों एक लवर सिचुएशन में रहे हैं, क्योंकि हमें कार्ड वेटिंग का भी है, तो कुछ पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, या फिर ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ मतलब आपने इनका वेट किया है, इन्होंने आपका वेट किया है, या अभी भी आप एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, एक दूसरे कनेक्ट होने का, या फिर एक दूसरे कॉल मैसेज का। तो वो इंसान है जो कहीं ना कहीं अभी भी आपको लेके इनका अट्रैक्शन या पैसन या फीलिंग कम नहीं हुई है, या फिर इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। ओके, यस। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल या मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज़्यादातर तो आप इस पर्सन को जानते हैं, आप इन पर्सन से ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, इनके साथ या तो आप काम करते हैं या पढ़ाई की है, या फिर आप दोनों दोस्त के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, या फिर किसी सोशल गैदरिंग के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, या किसी ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाते हैं, आपके बारे में सोच के इनका जो माइंड होता है फेडअप हो जाता है, या माइंड कहीं ना कहीं ओवरलोडेड हो जाता है, इमोशन ओवरलोडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यू आर द पर्सन इज स्वीट हार्ट फॉर देयर हार्ट। ठीक है, आप इनके दिल के लिए स्वीट हार्ट पर्सन है, यानी कि आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेंस, आपका वाइब, आपका फ्रिक्वेंसी इस पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित करता है। यानी कि आप मतलब ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आकर्षित यानी अट्रैक्ट होते हैं। ओके, ये अट्रैक्ट होती है, आपके बारे में सोचते हैं। इस पर्सन के पास कहीं ना कहीं आपकी कुछ पुरानी चैट हो सकती है, या फिर कॉल मैसेज हो सकती है, कुछ मेमोरी हो सकती है, या फोटो वगैरह हो सकते हैं, कुछ लेटर्स वगैरह हो सकते हैं, या कुछ ऐसी मेमोरेबल चीज़ हो सकती है जिसे याद करके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ चैट्स हो सकती है, या कुछ मेमोरी हो सकती है, या कुछ ऐसा टाइम आपने स्पेंड किया जो बहुत अच्छा था, बहुत मेमोरेबल था, वो बहुत वैल्यूबल था। तो दिस पर्सन थिंक अबाउट यू लाइक दिस। तो ये अभी भी आप में इंटरेस्ट लेते हैं, और अभी भी आपके बारे में सोच के कहीं ना कहीं इनका जो माइंड है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, दिल सैड हो जाता है। ओके, और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना। ठीक है, तो पहली एनर्जी यहाँ पे है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो विडो है। ठीक है, सिंगल पेरेंट हो सकता है, या फिर डिवोर्सी हो सकता है, या फिर विडो की एनर्जी आई तो विडो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि आप किसी ग्रुप के दौरान मिले हैं, किसी काम के सिलसिले मिले हैं, या तो आपने इनकी मदद की है, इन्होंने आपकी मदद की है, या किसी कहने के ऐसे जरिए मिले हैं जहाँ मतलब
ऐसे जरिए मिले होंगे, या तो किसी काम के सिलसिले में, ठीक है, ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है, या किसी फ्यूनरल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, फ्यूनरल का एनर्जी मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है, बट हो सकता है, ठीक है, या किसी गेट टुगेदर या सोशल गैदरिंग में मिले होंगे आप इस पर्सन। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, ओके, या ये सोचती हैं आपके बारे में। अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये कोई ऐसी फीमेल है जिनके साथ आपका एक दोस्त ग्रुप रहा है, या दोस्त की दोस्त रही है, या फिर फ्रेंड की फ्रेंड रही है, या फिर या किसी कलीग के साथ आप रहे हैं, कलीग के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, साथ में वर्क किया है, या फिर एजुकेशन ली है साथ में। तो वो फीमेल है जो आपके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा स्माइल पास करती हैं, ये सोचती हैं आपको लेके कि यार आप बहुत अलग थे, आप बहुत डिफरेंट थे, आपकी वाइब भी अलग थी, आपका पर्सनैलिटी और सब कुछ डिफरेंट था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अभी भी आपको याद करती है, अभी भी आपके बारे में सोचती है, अभी भी आप में इंटरेस्ट है, और सिंगल है, मुझे सिंगलहुड की एनर्जी यहाँ पे है। तो वेट करती है सही चीज़ों का कि चीज़ें काश लौट के आ जाए, टाइम लौट के आ जाए, ठीक है, या टाइम फ्लिप कर जाए इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं वेटिंग चल रहा है यहाँ पे कि चीज़ें बदल जाएँ, या फिर आप इनकी लाइफ में आ जाए, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन यहाँ पे है, ओके। मतलब जब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा अपनी एनर्जी डालते हैं, तो हम जैसे पॉजिटिव सोचते हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्टेशन में तब्दील हो जाती हैं, ओके। तो यस, तो ये इंसान है जो कहीं ना कहीं आप में फ़िदा है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जिनके साथ आप वर्क करते हैं, सर्वेंट की एनर्जी है, यानी कि कोई आपको सर्व करता है या आप किसी को सर्व करते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो ये आपके इर्द गिर्द ही है ये इंसान। आप जिम वगैरह जाते हैं, या फिर आप किसी मैनेजमेंट पे काम करते हैं, या किसी ऐसे जहाँ मतलब आपको सर्व करना होता है जॉब के रिगार्डिंग, या जॉब आप करते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं कोई है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। यस, दे आर थिंकिंग लाइक कि आप थोड़ा सा मैरिज, या फिर ऐसे इंसान है जहाँ मतलब मैरिज मटेरियल, मैरिज के लिए योग्य है, या फिर आपकी शादी क्यों नहीं हुई, या कुछ मतलब क्यूरियसिटी होती है, क्यूरियसनेस होती है, जहाँ मतलब आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, या फिर आप आपके लाइफ में कोई है, आप किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोई आप में इंटरेस्ट लेना चाहता है। तो मतलब पहले आपके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। यूनियन कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेडिंग का यूनियन का कार्ड साथ में आया है। तो कोई पास से भी है जो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, यूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, और कोई आपके साथ मैरिज का भी रिगार्डिंग करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। मेलेडी अब बहुत मिस किया जाता है आपको, ओके। मेले तो मैंने इनके लिए यहाँ पे उदासी है, ठीक है, कोई आपको याद भी बहुत करते हैं, आपको मिस करते हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वेटिंग यहाँ पे इसलिए चल रहा है कि कोई आपके लौट के आने का वेट कर रहा है, क्योंकि यूनियन का कार्ड भी यहाँ पे है, ठीक है। कोई वेट कर रहा है सही टाइमिंग का, कोई वेट कर रहा है आपके एक्शन का, कोई वेट कर रहा है कि चीज़ें वर्कआउट होंगी नहीं होंगी, मतलब अपने एक्शन का वेट कर रहा है कि मैं एक्शन लूँगा या लूँगी, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि उदासी है, मिस आपको बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये है कि आप किसी के साथ इंडल्ज हो चुके थे पास्ट में, या फिर किसी के साथ आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने थे, या आप फ्रेंड बने थे, फ्रेंड विद बेनिफिट बने थे, या मोर देन फ्रेंड थे। तो वो इंसान भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं, और आपके एक्शन का वेट करते हैं, या फिर आपके इंटरेस्ट जानना चाहते हैं कि आप इनमें इंटरेस्ट है या नहीं है, आप इनमें इंटरेस्ट लेते हैं नहीं है, ठीक है। यानी कि मतलब आपका इंटरेस्ट जानना चाहती हैं, ये चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी जहाँ मतलब कोई आपके इंटरेस्ट या आपका एक्शन के थ्रू जानना चाहते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या लेना, आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर जा रही है, ठीक है। और हो सकता है कि कोई आपके एक्शन का वेट कर रहा है, या फिर आप किसी के एक्शन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी। बट मुझे लग रहा है कि दे आर वेटिंग समथिंग हैपन बिटवीन यू एंड देम, ठीक है। तो कोई चीज़ें क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। 3 या 4 सिनेरियो आप आए हैं, तो आप जो भी सिनेरियो से कनेक्ट कर रहे हैं, उस सिनेरियो से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उस सिनेरियो को आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी के लिए पास्ट की एनर्जी है, किसी के लिए फ्रेंड वाली एनर्जी है, किसी के लिए कलीग वाली एनर्जी है, किसी के लिए कोई ऐसा पर्सन है जो सिंगल पेरेंट है, विडो है, डिवोर्सी है, तो वो इंसान भी आप में इंटरेस्ट है, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सोचते हैं आपके लिए, आपके साथ इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि आपके साथ उनका कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपके साथ कहीं ना कहीं उनका यूनियन हो जाता है, वेडिंग हो जाती है, शादी वगैरह हो जाती है, तो उनकी लाइफ थोड़ी फ्लोरिश हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और किसी के लिए यहाँ पे ये है कि कोई आपके किसी ने आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अच्छी कन्वर्जेसन की थी, ठीक है। तो वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, वो आप में फ़िदा है, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे यही है कि कोई जो भी इंसान है, जो भी इंसान आप में इंटरेस्ट है, जो भी इंसान आपको पसंद करता है, जो भी इंसान
जिसके भी साथ आप कहीं ना कहीं लिटिल बिट कनेक्टिविटी रखते हैं, या जिसके भी रिगार्डिंग आप सोचते हैं, चाहे फ्रेंड हो या लवर्स हो, एक्स हो, या फिर कोई ऐसा आउटसाइडर पर्सन हो, फ्रेंड का पर्सन हो, तो उसके साथ आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप नज़र आ रहा है। ठीक है, एक कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप होता नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे वेटिंग का कार्ड ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि वेटिंग यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो शादी तक, यूनियन तक चीज़ें बढ़ेंगी, डिपेंड, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। आप उनके माइंड में चलते हैं, आप मेरे व्यूअर जो है, ठीक है, आप उनके माइंड में चलते हैं, बट हो सकता है कि आप एक्शन नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप उनकी तरफ से कोई भी हिंट नहीं देख पा रहे हैं, या फिर कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आप नजर आ रही है, क्योंकि वो भी आपका वेट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी क्लैरिटी का, या फिर आपके आने का, आपके एक्शन का, या फिर आपके कनेक्ट होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वेटिंग यहाँ पे चल रहा है। वेटिंग दोनों साइड से है। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, मैं आपकी एनर्जी इस डेक से चूज़ करूँगी। ओके, तो आपकी एनर्जी क्या है, तो आपकी एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स सी माय व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। माय व्यूअर्स एनर्जी डेविल, यू काइंड ऑफ ऑब्सेस, या फिर आपकी एनर्जी बहुत स्लो है, या फिर आप मतलब बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है। आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं स्ट्रांगली। ठीक है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस वर्क कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, टॉरस वर्क को कैप्रिकॉन, ये थोड़ी सी अर्थ साइन एनर्जी है। तो यस, आपकी एनर्जी बहुत स्लो है, या फिर आप बहुत बाउंड्री में रहते हैं, अपने आप को बहुत रस्टिक करते हैं। ठीक है, आप एक्शन नहीं लेते, आप सामने वाले के एक्शन देखते रहते हैं, या सामने वाले को देखते रहते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, ये पर्सन कितना प्रैक्टिकल है, कितना लॉजिकल है, कितना इमोशनल है, आप एनालाइज कर लेते हैं, या थोड़ा सा मतलब इस तरीके की एनर्जी में रहते हैं, जहाँ मतलब सामने वाला अगर मुझे अप्रोच करता है तो मैं उसे हिंट दूंगी या दूंगा। ठीक है, मैं उसे मतलब अप्रोच करूँगा, बट एक लिमिट के साथ, या अप्रोच करूँगी एक लिमिट के साथ। ठीक है, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे यह है कि आप पहले सामने वाले के एक्शन देखते हैं, सामने वाले के इंटरेस्ट देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट है, सामने वाला में कितना डूबा हुआ है, कितना आप में इनटू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि कैप्रिकॉन थोड़ा सा मतलब एनालाइजिंग होते हैं। ठीक है, तो यस, लेट्स सी और क्या है आपकी एनर्जी। वाओ, काइंड ऑफ प्रैक्टिकल पर्सन। ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, बट इतना प्रैक्टिकल मत होइए कि आपकी लव लाइफ में डिले होती चली जाए। ठीक है, यस, अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल, पेशेंस। ओके, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे वर्क रिलेटेड हो सकती है, कोई आपके वर्क से है। ठीक है, और आप जानते हैं, आप उस पर्सन के एक्शन देख रहे हैं, उस पर्सन का पे ऑफ देख रहे हैं कि वो कितना पे ऑफ कर सकता है, या कितना एक्शन ले सकता है। अगर वो इंटरेस्ट है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो मुझे बता क्यों नहीं रहा है या रही है। इस तरीके की आपकी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, यस, मायूस होते हैं आप, क्योंकि सामने वाले की तरफ से आपको कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है। आप भी वेटिंग पीरियड पे हैं, यहाँ पे वेटिंग है, तो आप भी कहीं ना कहीं वेट करती रहती हैं, करते रहते हैं। ठीक है, और आप थोड़ा मायूस हो जाते हैं कि कोई भी हिंट या कोई भी एक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप मायूस हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि क्या मेरे दिल में ही फीलिंग उमड़ रही है, क्या मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ, क्या मेरे ही वन साइडेड लव है। यानी कि आप अपने प्यार को, अपनी फीलिंग को लेकर डाउट फील करने लग जाते हैं। अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि डॉग की बार्किंग करने लगे और मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी रीडिंग को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक करते रहते हैं, और आपको लगता है कि आपका वन साइडेड लव है। ठीक है, या फिर आप ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। नहीं, आपके अंदर बहुत इमोशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कप्स आए यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड डॉटर ऑफ कप्स। ठीक है, एक कार्ड में दोनों ही क्वीन ऑफ किंग कप्स आए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सन का कप्स आया है। ओके, तो आपको भी इस पर्सन के ऊपर क्रश है, और आप भी जानते हैं कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, करती हैं। ठीक है, आपको पता है, आप चाहे मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, आपको पता है कि इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, या ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बट बताएगा नहीं, बताएगी नहीं, एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो भी संकोचित फील कर रही है, हेजिटेट फील कर रही है। आप उनकी सिचुएशन को बखूबी एनालाइज करते हैं, क्योंकि आप एनालाइजिंग पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, जैसे मैं बताया। ठीक है, तो आप उनकी फीलिंग को समझती हैं, जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है कि आपके दिल में बहुत इमोशन है, और आप उनके इमोशन को भी जानते हैं। ठीक है, आपको पता है। ओके, यस, बट जब तक एक्शन नहीं मिलते हैं तब तक आप अपने आप से कोई भी चीज़ें शो नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत पेशेंस रख रखा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रखा है। आप उदास भी होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, और आपको लगता है कि अगर उधर से कोई एक्शन आता है या उधर से कोई रिस्पॉन्स आता है तभी मैं रिस्पॉन्स करूँगा या करूँगी, अपनी तरफ से मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगी, क्योंकि आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रेसिस्ट कर सकते हैं, बट सामने वाले को दिखा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जब तक सामने वाला अपनी फीलिंग नहीं दिखा रहा तो आपको भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना माइंड मेकअप कर रखा है इस तरीके से, जहाँ मतलब अगर सामने से कोई एफर्ट होता है, देन आई विल बी,
ठीक है, आई विल बी डू, या फिर मैं अपने इमोशन दिखाऊंगा। ओके, अगर कोई एफर्ट नहीं हो रहा है तो मुझे अपने इमोशन दिखाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सामने वाले की सिचुएशन जानते हैं बखूबी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यस, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सही है, अच्छा सोचना है यहाँ पे आपका भी। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपकी एनर्जी आप जानते हैं बेहतर, ठीक है, पर यहाँ पे जो एनर्जी है आप उसे मैं यहाँ पे ये कहूँगी, अगर आपको कोई भी हिंट मिल रहा है तो उसे थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी देखिएगा। ठीक है, बट क्या आपको एक्शन रिसीव होंगे? लेट्स सी, क्या आपको एक्शन रिसीव होंगे इस पर्सन की तरफ से? 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, दिस पर्सन हार्ट ब्रोक्स या सम काइंड, ये पर्सन थोड़ा रसिस्ट है। ठीक है, ये उलझे हुए हैं। ठीक है, सिचुएशन में हो सकता है कि डिफरेंस हो सकता है, किसी किसी के लिए एज ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट आया है। मैंने कहा ना, एज का डिफरेंट हो सकता है, एज आपसे एज बड़े हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और डॉट ऑफ कप्स है, किसी किसी के लिए सेम एज हो सकती है, बट सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है। एक डिवोर्सी, एक मैरिड और एक सिंगल है कम्प्लीटली, तो सिचुएशन हो सकती है। तो हार्ट ब्रेक का डर है। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं एक इंसान का ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो चुका है, तो दोबारा हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहते, सोच समझ के एक्शन करना चाहते हैं। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे वेडिंग का कार्ड है। ठीक है, मैरिज की इच्छा है तो सामने वाले से भी है। ठीक है, और सामने वाला भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सपने, ये ड्रीम ऐसी एनर्जी है जहाँ मतलब सामने वाला आपसे मैरिज के सपने देखता है, देखती है, आपके साथ स्टेबिलिटी देखता है, देखती है। ठीक है, बट हार्ट ब्रेक का डर है, मतलब सैपोटाइज एनर्जी है सामने एक तरफ से, मतलब जो आप में इंटरेस्टेड है ना, तो उसकी एनर्जी यहाँ पे है कि हार्ट ब्रेक, उलझा हुआ इंसान है मेंटली और जो इमोशनली उलझा हुआ है। ठीक है, क्या मेरे इमोशन सेफ रहेंगे इस पर्सन के साथ? क्या मेरे इमोशन सही रहेंगे? क्योंकि एक्शन, अगर मैं कहूँ एक्शन है, ठीक है, एक्शन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एक्शन है, कमिटमेंट, मैरिज या स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, टाइम स्पेंड करना, मेमोरी बनाना। ठीक है, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना, एक अच्छा बॉन्ड बनाना, एक फ्रेंडशिप कैरी करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट यहाँ पे वही है कि 3 के साथ 4 भी आया है, तो यहाँ पे 3 का मतलब इज़ लाइक कन्फ्यूज़न। ठीक है, ब्रोकन हार्ट। ठीक है, टूटा हुआ दिल, या ऑलरेडी दिल टूट चुका है, तो उस दिल को कैसे संभालना है, ये दोबारा से दिल टूटने का डर। ठीक है, तो यहाँ पर उलझन है, काफ़ी ज़्यादा उलझन, आप देख सकते हैं तलवारें अटकी हुई हैं। ठीक है, यस, क्लियरिटी नहीं है, सामने वाला अनक्लियर है अपनी फीलिंग को लेके, अपने थॉट को लेके, या फिर अपने दिल को संभाल कर रखना चाहते हैं। ठीक है, एक बार ब्रोकन हार्ट हो चुका है, या फिर कन्फ्यूजन मिल चुका है, या रिजेक्शन मिल चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पर फिर भी मन में इच्छा है शादी की, मन में इच्छा है कहने की आपके साथ यूनियन करना, आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्डअप करना, एक रोमांटिक बॉन्ड बनाना, एक रोमांटिक चीज़ें करना। ठीक है, यस, आपके साथ कम्युनिटी बनाना, या फिर आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना, आपके साथ यूनियन करना। यस, पर यहाँ पे यही है कि उदासी, आई डोंट नो ये उदासी क्यों आ रही है। एक्शन आपको, मैं कहूँ कि एक्शन मिलेगा आपको, बट यहाँ पे एक श्योरिटी नहीं आ रही है। ठीक है, श्योरिटी मतलब इन द सेंस जैसे कि सामने वाला चाहता तो है आपके साथ जुड़ना, आपके साथ बातचीत करना, आपके साथ कनेक्ट रहना, आपके साथ बॉन्ड बनाना, आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बिल्डअप करना। 4 वॉन्ड्स की है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, बट यहाँ पे यह है लेफ्ट आउट फील कराना, या फिर ऐसा फील कराना, मतलब वैल्यूबल फील नहीं कराना, हार्ट ब्रोक फील कराना। तो सामने वाले की तरफ से रस्टिकेशन नज़र आ रहा है, सामने वाला कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सामने वाला जो मतलब जो आप में इंटरेस्टेड है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं डरता है। ठीक है, पर होप कर रहा है कि चीज़ें बेहतर हो। ठीक है, एक्शन आपको रिसीव होगा, स्टार की एनर्जी है, दे सी यू लाइक गुड पर्सन। ठीक है, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, स्टार। ओके, देखो 2 इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है, एक तो हार्ट ब्रेक की इमेज नज़र आ रही है, दूसरी इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप दोनों कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकते हैं, या ये इंसान इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, या आप इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। दोनों की एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है। तो एक्शन यहाँ पे ये है कि पहली हार्ट ब्रेक या लेफ्ट आउट फील कराना, या फिर ऐसी एनर्जी जहाँ मतलब मेरा हार्ट ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा, रिजेक्शन का डर है, हार्ट ब्रेक का डर है। ठीक है, ये लेफ्ट आउट का डर है कि भाई मैं इतना डालूंगा, इतना एफर्ट डालूंगा, तो मुझे रिटर्न में मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा है जहाँ मतलब लॉयल्टी ढूंढी जा रही है। ठीक है, रियल कनेक्शन ढूंढे जा रहे हैं, पर रियल कनेक्शन में विश्वास कम है, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है, यस, इस पर्सन को ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा है, हार्ट ब्रेक का डर है, रिजेक्शन का डर है, तो जिस वजह से आपकी तरफ कोई अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वेटिंग चल रहा है, आपकी साइड से भी इनकी साइड से भी, दोनों साइड से वेट करते रहेंगे तो कब एक्शन लेंगे। ग्रीन सिंगल का वेट करेंगे तो गाड़ी कब चलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि भाई आप दोनों बहुत अच्छी इमेज कैरी करते हैं, आप दोनों की अच्छी रेपुटेशन हो सकती है। ठीक है,
ये पर्सन आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आप इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, दोनों जगह से रेस्पेक्ट बहुत है। आप भी इनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों की कम्युनिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टिविटी में हैं, बातचीत करते हैं, बट उस तरह की बातचीत नहीं करते जहाँ मतलब एक रिलेशनशिप वाली बातचीत हो। ओके, यस, यूनिवर्स अलाउ कर रही है, यूनिवर्स आपको मिला रही है, यूनिवर्स आपको बता रही है कि क्या आपके लिए ठीक है। आपको साइन भी दिए जा रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। वेटिंग अगेन, फिर से वेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है इस कनेक्शन में, मतलब एक तरीके से एक्शन रिक्वायरमेंट है। ओके, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को मतलब चेक ऑन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, बट फिर भी कन्फ्यूजन है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी है। अगर मैं कहूँ ना एक्शन, यहाँ पे एक्शन रिक्वायरमेंट है, एक्शन नहीं हो रहा, वेटिंग है यहाँ पे एक दूसरे को लेके कि कौन सबसे पहले एक्शन लेगा, कौन सबसे पहले अप्रोच करेगा, कौन सबसे पहले बताएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक्शन यहाँ पे किस तरीके का होगा, एक्शन यहाँ पे ये है कि श्योरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। मतलब लॉयल्टी ढूंढ रहे हैं, लॉयल्टी देख रहे हैं कि भाई ये बंदा लॉयल होगा या ये बंदी लॉयल होगी, ये मेरा हार्ट ब्रेक तो नहीं करेगी। तो ये चीज़ आपके साइड से भी है और इस पर्सन साइड से भी है, ठीक है। दोनों साइड से यहाँ पर नजर आई, क्योंकि आपकी भी एनर्जी यहाँ पे डेविल की है, मतलब डेविल इज़ नॉट गलत, ठीक है, आप गलत नहीं है। डेविल का मतलब यहाँ पे यह है कि इंसान सोच समझ के प्रैक्टिकली अप्रोच करना, प्रैक्टिकली देखना कि क्या मेरे लिए ठीक है नहीं ठीक है। मतलब आप टॉक्सिक नहीं कह रही मैं यहाँ पे, आप टॉक्सिक नहीं है, पर यहाँ पे है कि आपने टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में देखी है। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, आपने बहुत कुछ ऐसे टॉक्सिसिटी देखी है। तो वो जब हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहते हैं, नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में आदत बन जाती है कि भाई अब मुझे भी इसके जैसा बनना है। बट हार्श नहीं, ठीक है, हार्श नहीं है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्श नहीं है, बट यहाँ पे है कि आप ना तो टॉक्सिक है ना नार्सिसिस्ट है। बट यहाँ पे यह है कि अब आप समझ चुके हैं कि कौन टॉक्सिक है कौन नार्सिसिस्ट है, कैसी सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो उस चीज़ से आपने सबक लिया है, उस चीज़ से आपने लेसन लिया है। तो इस वजह से आप पहले अप्रोच नहीं करते हैं, पहले सामने वाले के एक्शन देखते हैं। तो इस तरीके से तो आप वेटिंग मोड पे हैं, आप भी वेटिंग मोड पे, ये पर्सन वेटिंग मोड पे है। तब ये कनेक्शन वेटिंग पे चल रहा है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी टाइम से वेटिंग पे चल रहा है, ओके। और मैं कहूँ कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लाइकिंग बहुत ज़्यादा है, प्यार फीलिंग बहुत ज़्यादा है दोनों साइड से, ओके। दिस पर्सन वांट टू बी मैरिज, दिस पर्सन वांट टू बी कनेक्शन, और हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड में है, या आप कह सकते हैं ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है। बट फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके बारे में सोचती हैं, ठीक है। और हो सकता है किसी के लिए मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं, ओके, यस। इंटरेस्ट तो है भाई, इंटरेस्ट तो है। लेट्स सी कि इस कनेक्शन का आउटकम होगा नहीं होगा। तो हम देखते हैं साइकिक टैरो से अपने, क्या इस कनेक्शन का आउटकम होगा। क्या इस कनेक्शन का आउटकम होगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। इस कनेक्शन में क्या रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, डोर टू स्पिरिट, देखिए स्पिरिट से हेल्प मांगिए, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप या इस कनेक्शन में स्पिरिट काम कर रही है, मैंने कहा ना यूनिवर्स आपको अलाइन कर रही है, यूनिवर्स साइन दे रही है, तो यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, यूनिवर्स रास्ते बनाएगी, ठीक है। आप भी और इस कनेक्शन के लिए भी, कि अगर ये कनेक्शन आपके लिए सच्चा है तो आप इस कनेक्शन में यूनिवर्स की हेल्प मांगिए। यूनिवर्स ऑलरेडी अलाउ कर रही है आप दोनों को, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट, हेल्दी अटैचमेंट रखिए, ठीक है, हेल्दी अटैचमेंट। अब मैं यहाँ पे कहूँगी कि अटैचमेंट का डर है, 3 ऑफ सोर्स, अगेन वही एनर्जी आ गई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। बर्डन, लेफ्ट आउट, हार्ट ब्रेक, चीटिंग, धोखा, वही चीज़ यहाँ पर आ गई, अटैचमेंट। तो ये कनेक्शन कह रहा है कि हेल्दी अटैचमेंट होनी ज़रूरी है। जब आप एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे तो अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे यिंग यांग की एनर्जी है, तो आप दोनों सोलमेट हैं, ठीक है। आप दोनों कंप्लीट बैलेंस पर्सन हैं, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, ठीक है। और आपको कहने की अपना को संतुलन बनाना पड़ेगा, और कहने की आप भी जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों से, अगर वो तो कुछ ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं या फिर कुछ ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं आपके लिए, तो आप भी कहने की उनके साथ अटैचमेंट रख लेते हैं। तो आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है, ठीक है। आपको फ्री रहना है और यूनिवर्स के अलाइनमेंट में जाना है। मैं कहूँगी ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा, यस वर्कआउट करेगा, बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की हेल्प मांगनी होगी, ओके। इस पर्सन का एक्शन क्या होगा आपके टूवर्ड्स, लेट्स सी इस पर्सन का एक्शन क्या होगा, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे जानना है। हाँ, ये पर्सन ये दिल से आपके लिए फील करते हैं, इस पर्सन दिल में आपके लिए इमोशन है, ठीक है। ये पर्सन के एक्शन आपके लिए है, ये करना चाहते हैं आपके लिए एक्शन, बताना चाहते हैं कि आपके लिए कितना प्यार होल्ड रख रखा है, इस पर्सन ने कितना प्यार आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं। इस पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है।
और यहाँ पे एंजल ऑफ लव, दिस पर्सन मैनिफेस्ट यू, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है, दोनों ही मतलब मेल फीमेल, ठीक है, जिसके भी रिगार्डिंग आप देख रहे हैं। ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपको, इस पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, एंजल ऑफ लव, ठीक है। ये पर्सन कहने की यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, प्रेम में मांग रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, तो यहाँ पे इनका रूट चक्र भी कहने की हील हो रहा है, क्योंकि सेफ प्ले रहना चाहते हैं कि ये पर्सन जिस पर्सन के साथ जुड़े वो पर्सन इनके लिए सेफ रहे, ठीक है, टॉक्सिक ना हो या फिर नार्सिसिस्ट ना हो, या इन्हें कन्फ्यूजन ना रखे, एक हीलिंग एनर्जी दे, ठीक है। तो ऐसा ये कनेक्शन चाहते हैं, और ऐसे कनेक्शन आपको देखते हैं, फील करते हैं, बट इन्हें श्योरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो एक्शन होगा, तो इस पर्सन को पहले हीलिंग की जरूरत है, ये अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं और एंजल इनकी मदद कर रही है, तब ये जब हील हो जाएंगे तब आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। लेट्स सी कि कब तक आपकी लाइफ में आएंगे। मैं छोटी रीडिंग करना चाहती हूँ बट रीडिंग बड़ी हो जाती है। 4 ऑफ कप्स, जल्दी की एनर्जी है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन अपने कप्स को संभाल के रख रहे हैं ताकि अपने आप को हील कर सकें, ठीक है। लेट्स सी मोर, कब तक, 4 मंथ्स, ठीक है। अप्रैल में आने के चांसेस हैं यहाँ पे इस पर्सन के, अप्रैल में आपको अप्रोच कर सकते हैं। हाई पिस्टिस कुछ गाइडेंस के तौर पर आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। कुछ टैरो रीडिंग कराने के बाद ये आपकी तरफ एक्शन करेंगे, हो सकता है ये साइकिक बिलीव करते हैं, टैरो रीडिंग पे बिलीव करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी पे वगैरह बिलीव करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्टिस है, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन ये हील होकर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। या हो सकता है 9 वीक्स, ठीक है, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि विद इन द 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने के भीतर, अप्रैल में और जुलाई अगस्त, हाँ जुलाई अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये जुलाई अगस्त में ये बताएंगे ये आपको क्या फील करते हैं। ये कहने कि आपको अपना एक डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, सोलमेट समझते हैं, या फिर आपको लेके कहीं ना कहीं के अंदर ऐसा फील होता है कि समथिंग इज़, कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ ऐसा जो मतलब ये आपके लिए फील करते हैं, ये ऐसा कुछ बताएंगे, ठीक है। ये आपके साथ एक मिस्टीरियस कनेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, यस। और ये कहने की टैरो रीडिंग भी ले रहे हैं ताकि क्लैरिटी आ सके और इन्हें पता चल सके कि इन्हें क्या करने की ज़रूरत है, क्या एक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्लैरिटी के लिए ये कहने की गाइडेंस, डिविनेशन का सहारा ले रही हैं, ठीक है। तो यस, तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लेट मी नो व्हाट थिंग रेजोनेट विद यू, गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब। और या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, मैं ख्याल रखिएगा, लव यू, ऑल ऑफ यू।